हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने वाला है हमारा सेम सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज का हमारा टॉपिक होगा बुलियन अलजेब्रा। ऑलरेडी हम प्रीवियस कुछ क्लासेस से बुलियन अलजेब्रा स्टडी कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में अगर आपने देखा होगा तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी कैनोनिकल फॉर्म पे एक्सपर्ट हो चुके होंगे। सो कैनोनिकल फॉर्म के आगे आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो आपने लास्ट क्लास में देखा था बुलियन अलजेब्रा में कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे, एसओपी एंड पीओएस। क्लियर है। और आपने यहां एक चीज और देखा, एसओपी में फंक्शन एफ भी हो सकता है और एफ डैश भी हो सकता है, पीओएस में एफ हो सकता है और एफ डैश भी हो सकता है। सो आप चार बुलियन फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एक और हम एग्जांपल लेते हैं और हम यहां ये चारों फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए वन एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग वन एग्जांपल। हमें एक ट्रुथ टेबल गिवन है या कोई एक डिजिटल ब्लॉक गिवन है लाइक दिस, जिसमें 3 इनपुट है। हम एक डिजिटल ब्लॉक ले लेते हैं। ठीक है, जिसका आउटपुट है, अगर हम यहाँ इनपुट एक्स वाई एंड जेड लेते हैं, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो हमारा जो फंक्शन मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड मिलेगा। ठीक है, अगर हम आइडियली बात करें तो कितने डिफरेंट ऐसे बुलियन फंक्शन यहाँ पॉसिबल है, कितने डिफरेंट बुलियन फंक्शन पॉसिबल 3 वेरिएबल्स के लिए। तो अगर 3 वेरिएबल के लिए बात करें तो 2^2^3 2^8 256 डिफरेंट बुलियन फंक्शन पॉसिबल होते हैं। ठीक है, बट हमें यहाँ एक स्पेसिफिक सर्किट गिवन है। हम अगर इसका नाम रख रहे हैं दिस इज ए डिजिटल ब्लॉक, दिस इज ए डिजिटल ब्लॉक। क्लियर, कभी कभी इसे ब्लैक बॉक्स ऐसे नाम भी एग्जामिनर यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर हमें इस सर्किट का फंक्शन पता है, इसका मतलब अगर हमें इनपुट और आउटपुट का रिलेशन पता है, इसका मतलब अगर हमें ट्रूथ टेबल पता है, इसका मतलब ट्रूथ टेबल हमारे लिए नोन है। सो सपोज मैं एज्यूम करता हूं ये हमेशा ट्रूथ टेबल एक ऑर्डर पे लिखेंगे, 001 010 011 100 101 110 एंड 111। क्लियर। ओके, हमारा जो आउटपुट है वो तीनों का XOR है, हमने मान लिया। तो नंबर आप 1 काउंट कर लेते हैं, 000 क्या हो जाएगा, ये 0 है, यहां आपका 1 है, यहां आपका 1 है, यहां आपका 0 है, एंड दिस आउटपुट इज 1, दिस आउटपुट इज 0, दिस आउटपुट इज 0 एंड दिस आउटपुट इज 1। ये हमें गिवन है। ठीक है, तो या तो ट्रुथ टेबल आपको पता होगा या तो ये डिजिटल ब्लॉक पता होगा, दोनों में से एक चीजें पता होंगी। और आपको यहां पे फाइंड आउट करना होगा, वो यहां पे आपको फाइंड आउट करना होगा कैनोनिकल फॉर्म पे। अभी हम मिनिमाइज फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, आगे हम मिनिमाइज फॉर्म की बात करेंगे। अभी आपको कैनोनिकल फॉर्म मींस एसओपी और पीओएस लिखना है इसका। ठीक है, एफ भी लिखना है एसओपी पे और पीओएस में, और एफ डैश पे लिखना है एसओपी एंड पीओएस में। तो आपको चारों फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन में फिर से चारों फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां आप देख सकते हैं, क्या हम इस फंक्शन को यहां लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, क्लियर, 1 कहां है आपका, ये आपका डेसिमल 0 है, आपका 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। क्लियर है। मैं एग्जाम्पल इसलिए बार बार ले रहा हूं सो दैट आप इसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि पूरे डिजिटल में आगे यही करना है, आपको सभी जगह यही करना है, ये और के मैप। सो हमें दो चीजें मींस बुलियन अलजेब्रा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको एक्सपर्टाइज होना चाहिए, एंड सेकेंड लॉजिक गेट। तो ये दो टॉपिक में आपको एक्सपर्टाइज होना बहुत जरूरी है। क्लियर। सो एफ एक्स वाई जेड, आपके पास दो चॉइस थी, या तो आप मीन टर्म से लिख सकते हैं या तो आप मैक्स टर्म से लिख सकते हैं। तो अगर हम पहले से मीन टर्म्स लिखते हैं, या तो आप समेशन लिखेंगे या तो स्मॉल एम लिखेंगे, दोनों भी लिखा जा सकता है, कोई एक भी लिखा जा सकता है। दिस इज 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 7, 1 2 3 7। सो यहां आपके पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 7। क्लियर है। तो देखिए हमें पहला आंसर मिल गया। अगर हमें फंक्शन लिखना था एफ एक्स वाई जेड, तो आपको क्या मिल गया, मीन टर्म ऑफ 1 2 3 एंड 7, 1 2 सॉरी
This is 0, 1, 2. This is 4 and 7. This is not 3, na? 3, 0, 4 and 7. Correct it. 1, 2, 4 and 7. This is 4. 1, 2, 4 and 7. Okay. Now this is 1, 2, 4 and 7. Clear? 1, 2, 4 and 7. Now अगर हम इसका बुलियन फंक्शन लिखते हैं तो आप इजीली लिख सकते हैं. यस. क्या हो जाएगा बोलेंगे? 1 का मतलब 0, 0, 1 एंड 0, 0, 1 को आप क्या लिखेंगे? x डैश y डैश z प्लस 2 को आप क्या लिखेंगे? 0, 1, 0 एंड वेरिएबल क्या है? x y z और आपको क्या लिखना है? 0, 1, 0 x डैश y z डैश. तो क्या हो जाएगा? x डैश y, दिस इज y, z डैश प्लस 4 क्या होगा? 1, 0, 0 1, 0, 0 मीन्स x y डैश z डैश प्लस 7 क्या होगा? x y z. एक्स वाई जेड. हो सकता है ये और मिनिमाइज हो जाए. आगे हम इसे मिनिमाइज फॉर्म कैसे करते हैं देखेंगे. ठीक है. नाउ सेकेंड, ये आपका पहला आंसर. सेकेंड अगर हमसे पूछा जाता एफ एक्स वाई जेड, क्लियर, एफ एक्स वाई जेड, या हमसे पूछा जाता एफ डैश एक्स वाई जेड निकालिए, एफ डैश एक्स वाई जेड निकालिए, एफ डैश, क्लियर, और एफ डैश का मुझे पूछा जा रहा है एसओपी फॉर्म, एफ डैश का एसओपी फॉर्म. तो एफ डैश क्या हो जाएगा? तो देखिए एफ डैश को आप दो तरीके से लिख सकते थे. एफ डैश आपका क्या हो जाएगा? ये मीन टर्म 1, 2, 4, 7 है. तो एफ डैश क्या होगा? जो जो इसमें नहीं है. सो अगेन एफ डैश क्या हो जाएगा? मीन टर्म ऑफ, याद रखेंगे मीन टर्म और जो जो इसमें नहीं है. कौन नहीं है? 0, 3, 5 एंड 6. क्लियर है? 0, 3, 5 एंड 6. क्लियर? 0, 3, 5 एंड 6. दिस इज एसओपी फॉर्म. जो इसमें नहीं है वो इसके बार में होगा. यस, उसके बार में होगा. अगर देखेंगे यहां पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है सपोज फॉर एग्जांपल, सो आप यहां पे एक ऐसा भी निकाल सकते थे. देखेंगे ऐसा, दिस इज एफ डैश एक्स वाई जेड. अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो डायरेक्ट लिखने में एफ डैश, एसओपी और पीएस तो हम 0 और 1 से निकाल सकते हैं. अगर आपको एफ डैश लिखने में सपोज एफ से प्रॉब्लम हो रहा है तो एफ डैश क्या होगा? 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट 0. अब आप देखेंगे यहाँ 1 कहाँ कहाँ है? 0 पे है, 1 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे है, 4 पे नहीं है, 5, 6. तो 0, 3, 5, 6. तो मैंने मीन टर्म आप क्या लिखा है? 0, 3, 5, 6. क्लियर है? नाउ अब अगर आप इस फंक्शन को डिटेल फॉर्म पे लिखने की कोशिश करते हैं लाइक दिस, तो क्या हो जाएगा? 0 मीन्स x dash y dash z dash plus 3 means 0, 1, 1. It means x y dash z dash. 5 means 1, 0, 1. It means x y dash z. This is 0, 1. Sorry, गलत हो गया ना ये हमारा. Please correct it now. 0 means x dash y dash z dash. 3 means 0, 1, 1. 0, 1, 1 means x dash y z plus 5 means 1, 0, 1. means x y dash z. 1, 0, 1. 0, 1, 1. हम यहाँ 1 को एज इट इज लिखते हैं और 0 को कॉम्प्लीमेंट पे लिखते हैं. नाउ द लास्ट 1, 1, 0 मीन्स x y z dash. क्लियर है इतना? नाउ सो हमने एसओपी फॉर्म लिख लिया f का और f डैश का. बट अगर एग्जामिनर ने हमसे ये पूछा है कि आप पीओएस फॉर्म लिखिए, आप पीओएस फॉर्म लिखिए, तो चलिए हमने एसओपी लिख लिया. अब हम पीओएस की भी बात कर लेते हैं. ये दोनों आपके पास क्या थे? एसओपी. दिस इज एसओपी. ठीक है. अब हमसे अगर पीओएस लिखने को दिया गया है, पीओएस, तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यहां पाई ऑफ, पाई लिखें या कैपिटल एम लिखें, जहां जहां 0 है, 0, 3, 5, 6. क्या हो जाएगा? 0, 3, 5, 6. क्लियर है? नाउ आप देखेंगे यहां 0, 3, 5, 6 था. सो अगर सेम वैल्यू को आप यहां मीन टर्म को मैक्स टर्म में कन्वर्ट करते हैं, सेम वैल्यू को, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है. तो अगर आप ये 1, 2, 4, 7 चाहते हैं किसमें? मैक्स टर्म पे, तो ये एफ डैश हो जाएगा. तो मीन टर्म टू मैक्स टर्म एंड एफ टू एफ डैश, एफ टू एफ डैश एक दूसरे के जस्ट कॉम्प्लीमेंट के जैसे ही होते हैं. नाउ तो एफ एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा? 0, 3, 5, 6. ये हमने कहां से लिखा? हमने यहां से लिखा. आप ये चीज यहां से भी लिख सकते थे. क्लियर? तो इसी का दूसरा फॉर्मेट क्या होगा? जो जो इसमें नहीं है और वो लेके आप यहां क्या क्या ले सकते हैं? मैक्स टर्म.
नाउ अब आप इसे ओपन कर सकते हैं। 0 का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड। 3 का मतलब क्या होता है, 0 1 1 मीन्स x प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश। नेक्स्ट 5 मीन्स 1 0 1 मीन्स x डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश। एंड लास्ट टर्म आपको क्या मिलेगा, 6 1 1 0 मीन्स x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड। क्लियर। नाउ द लास्ट फंक्शन, अगर हमें f डैश निकालना है x y z और हमें किस फॉर्म पे चाहिए, POS के फॉर्म पे चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पाई के फॉर्म पे चाहिए। तो इस पाई से इस पाई में क्या डिफरेंस होगा, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जो जो यहाँ नहीं है, 1 2 4 7। क्लियर है। अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे, यहां देखेंगे मीन टर्म आप 1 2 4 7 है, यहां मैक्स टर्म आप 1 2 4 7 है, दोनों में क्या रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट। सो सेम मीन टर्म और सेम मैक्स टर्म एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये याद रखिए। क्लियर है। सो इस चीज को आप क्या लिख सकते थे, अगर आप सेम को सिर्फ यहां मीन को मैक्स करेंगे तो यहां एफ डैश आ जाएगा। क्लियर है इतना, ओके। नाउ तो आपको ये चारों निकालना आना चाहिए, इसे हम डिटेल फॉर्म पे लिख सकते हैं। 1 मीन्स 0 0 1, 0 0 1 मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड डैश। नेक्स्ट 2 0 1 0, 0 1 0 मीन्स x प्लस वाई डैश प्लस जेड। ये लिखने की हैबिट होनी चाहिए। मैक्स टर्म लिखने में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, हो सकता है शायद मुझसे भी एक आध जगह कहीं गलत हो गया हो। अगर कहीं गलती होता है तो कमेंट पे आप लिख दिया करिए, ताकि दूसरे बच्चे अगर वहां डाउट आए तो कमेंट को रीड करके वो समझ जाए कि हाँ ये मिस्टेक्स यहाँ पे लिखते समय हमसे हो गई थी। ठीक है। नाउ बट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट व्हेन वी आर गोइंग टू राइट मैक्स टर्म। नाउ x प्लस वाई डैश प्लस जेड। नेक्स्ट 4 1 0 0, तो यहाँ 1 क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, एंड रिमेनिंग टर्म 0 इज सेम, एंड लास्ट टर्म 7 1 1 1 मीन्स x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश। क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको आता भी था, सभी डॉट को प्लस कीजिए, प्लस को डॉट कीजिए, एंड सभी वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो अगर आप यहां ये लगाते तो आपको ये मिल जाता। क्लियर। और अगर इसमें लगाते तो आपको ये मिल जाता। क्लियर है। बट अगर मुझे वापस एसओपी से फिर से एफ डैश का एसओपी चाहिए, तो वहां पे अगर आप यहां कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एसओपी नहीं मिलेगा, पीओएस मिलेगा। बट मुझे एफ डैश का एसओपी ही चाहिए था, मुझे एफ डैश का एसओपी ही चाहिए था, तो आपको यहां से पहले ये लिखना होता, उसके बाद इसे एक्सपेंड करते। क्लियर है इतना। सो हम किसी मीन टर्म से मैक्स टर्म, मैक्स टर्म से मीन टर्म, एफ से एफ डैश, एफ डैश से एफ, कुछ भी निकाल सकते हैं। सो वी हैव टू प्ले विथ दिस। ठीक है, आपको इसके साथ खेलना आना चाहिए। सो इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट पीओएस। नाउ आई होप यू आर कंफर्टेबल इन एसओपी एंड पीओएस। और मैंने 3 वेरिएबल लेके समझाया है, सो दैट यू विल गेट मोर कंफर्टेबल इन दिस टॉपिक। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये तो आपने देखा कि अगर आपको कोई भी एक कैनोनिकल फॉर्म पता है, एसओपी और पीओएस, तो आप बाकी सभी पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। बट अगर आपको कंप्रेस्ड फॉर्म गिवन है, मतलब आपको कंप्लीट कैनोनिकल फॉर्म गिवन नहीं है, सो हाउ यू कैन फाइंड आउट ऑल द वैल्यू। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। चलिए, अगर हमें एक फंक्शन एक्स वाई जेड गिवन है लाइक दिस। क्लियर। और ये एक कंप्लीट एसओपी नहीं है, यहां दिख रहा है ये 3 वेरिएबल है। अगर मैं यहां लिखता हूं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है। नाउ मैं बोलता हूं मुझे इसका कैनोनिकल फॉर्म लिख के बताइए। सो यहां आपको इस बुलियन फंक्शन को एक्सपेंशन करना आना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन एसओपी एंड POS form of this boolean function, this boolean function। इस boolean function का हमें SOP और POS लिखना है। आपको करना क्या है, हमें क्या करना है, देखेंगे यार सभी टर्म पे XYZ तीनों नहीं है, सो मुझे सभी टर्म पे XYZ चाहिए।
सो वी हैव टू एक्सपेंड। मैंने आपको लास्ट क्लास में 4 चीजें बताया था। आपको अगर एक बुलियन फंक्शन एफ गिवन है तो आपको एफ डैश निकालना आना चाहिए। मैंने आपको एफ डैश का दोनों फॉर्म निकालना बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको ड्वेल ऑफ द फंक्शन निकालना आना चाहिए। तीसरा आपको किसी बुलियन फंक्शन को कंप्रेस करना आना चाहिए। एंड चौथा किसी बुलियन फंक्शन को एक्सपेंड करना आना चाहिए। तो ये थर्ड चीज हम पढ़ने वाले हैं, किसी बुलियन फंक्शन को एक्सपेंड करना, ठीक है। मतलब हमें इस फॉर्म पे लाना है, ठीक है। तो चलिए क्या कर सकते हैं। हम यहां क्या करेंगे, फंक्शन एक्स वाई जेड, क्लियर है। अभी मैं आपको डिटेल फॉर्म पे पढ़ा रहा हूं, फिर हम शॉर्टकट टेक्निक्स में आएंगे। आप देखेंगे यहाँ कौन नहीं है, जेड नहीं है। जेड नहीं है तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई है, जेड प्लस जेड डैश का क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है जेड प्लस जेड डैश बुलियन प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था 1 होता है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यस। तो जो नहीं है वो लिखना है। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स नहीं है तो हम यहाँ एक्स प्लस एक्स डैश का मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ, ये 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई एनीथिंग सेम वैल्यू, दिस इज वाई जेड प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, वाई नहीं है सो y प्लस वाई डैश एंड मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, z। कैन आई राइट। अब आप देखेंगे यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2, 6 टर्म मिलेंगे। हो सकता है कोई टर्म हमें कॉमन भी मिल जाए। चलिए लिखते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस यहां क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड डैश प्लस यहां क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड प्लस एक्स डैश वाई जेड, ये चारों हमने लिख लिया। एंड नेक्स्ट नंबर 5 एक्स वाई जेड प्लस लास्ट एक्स वाई डैश जेड, एक्स वाई डैश जेड, ये आपको मिल गया। अब आप इन सभी की करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू लिख लीजिए। ये क्या है आपके पास, 7, क्लियर है ना। ये कौन सा फॉर्म है, आप देखेंगे ये एसओपी फॉर्म है, बट कुछ कुछ कॉमन टर्म भी हो सकते हैं। 7, दिस इज 110, सो 110 मीन 6, दिस इज अगेन 7, this is again 0 1 1, this is 3, this is again 7 and this is 1 0 1 and this is 5, this is 5। आप देखेंगे यहां से हमें क्या मिल गया, क्या ये एक एसओपी फॉर्म है, यस। तो जो जो कॉमन है आप उसे यहां से रिमूव कर सकते थे, यस। इसको आप यहां से रिमूव कर सकते हैं, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। हाउ मेनी टर्म, 1 2 3 4 टर्म आपको मिल रहा है। यू आर गेटिंग द एसओपी फॉर्म। और कौन कौन से टर्म है, तो हम एसओपी को ऐसा लिख सकते हैं, सम ऑफ मीन टर्म। कौन है हमारे पास, 3 5 6 7, दिस इज 3 5 6 7। आपको अगर एक ऐसा फंक्शन में देता हूं जो मिनिमाइज फॉर्म है, आप उसे स्टैंडर्ड एसओपी या स्टैंडर्ड पीओएस में लिखने को बोला जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आप चारों फॉर्म निकाल सकते हैं। आपको एक पता चल गया तो सेकेंड थर्ड फोर्थ आप चारों निकाल सकते हैं। तो चलिए यहां फिर से मैं चारों लिखता हूं। हमारे पास एफ एक्स वाई जेड है और एक्स वाई जेड का आपको एसओपी फॉर्म गिवन है। इसका पीओएस फॉर्म क्या हो जाएगा, पाए, आप चाहे तो कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। क्या मिलेगा, जो यहां नहीं है, 0 1 2 एंड 4, क्लियर। सिमिलरली अगर एफ डैश पूछा जाता, एफ डैश एक्स वाई जेड, तो क्या होगा, अगर आप मीन टर्म में लिखना चाहते हैं तो जो जो यहां नहीं है, इसका मतलब 0 1 2 4, 0 1 2 4, या फिर मैक्स टर्म को मीन टर्म करेंगे तो फंक्शन एफ से क्या हो जाएगा, एफ डैश। एंड द लास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ, पाई ऑफ, दिस इज कैपिटल एम, 3 5 6 7, 3 5 6 7, क्लियर है। अगर हमें एक बुलियन फंक्शन गिवन हो और हमें बोला जाए राइट डाउन इट्स एसओपी और पीओएस, ठीक है, या एफ डैश या कुछ भी पूछा जाए, आपके पास ये आ गया, नाउ इसके साथ अब हम खेल सकते हैं। क्लियर दिस प्रॉब्लम। अब इसे और आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। इसे और इजी वे पे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना? चलिए, है ना, सेम प्रॉब्लम अगर मैं लेता हूं फिर से, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये XYZ स्टैंडर्ड ऑर्डर पे लिखेंगे, अगर ऑर्डर पे नहीं है तो। क्लियर? अब आप देखेंगे XYZ में कौन कौन नहीं है, इसको आप क्या लिखेंगे, X है और ये X है, 1 हो जाएगा, Y है 1 हो जाएगा, Z यहां मिसिंग है तो हम उसे क्या ले लेंगे, डोंट नो, तो हम इसे लिखते हैं क्रॉस, क्रॉस को हम बोलते हैं डिजिटल में डोंट केयर। क्लियर है? इसका मतलब 0 होगा या 1 हो सकता है। ये क्यों लिखा, आप इस चीज को अगर देखेंगे तो यहां से देखेंगे 7 मिला 110 और 6 मिला, सॉरी 7 मिला 111 एंड 6 मिला 110, तो यहां दोनों पॉसिबिलिटी है, तो वहां से आपको दो फंक्शन मिलेंगे। सो इसलिए जो मिसिंग होगा हम उसे क्रॉस लिख लेंगे। ठीक है, नाउ सेकंड, अगर हम इस YZ को लिखते हैं तो देखेंगे यहाँ X मिसिंग है तो X पहले है, ये मिसिंग है, क्रॉस है, Y is 1 Z is 1। क्लियर? सिमिलरली यहां हम इसे क्या लिख सकते हैं, X is 1 Y is missing don't care and Z is 1। क्लियर? सो यहां से आप देखेंगे, यहां से आपको दो 110 एंड 111 आपको यहां से दो फंक्शन मिलेंगे। नाउ फ्रॉम हियर 011 क्रॉस को एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, यहां 111। क्लियर है? सेम चीज है, उसको हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं खाली। एंड नाउ हियर दिस इज 101 एंड दिस इज 111। क्लियर है? नाउ अब आप देख सकते हैं यहां दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 3, दिस इज 7, दिस इज 5 एंड दिस इज 7। यही मिला था वहां, तो XYZ के फॉर्म पे लिखने से बेटर आप ऐसे 01 और क्रॉस के फॉर्म पे लिखेंगे तो इट विल बी बेटर टू यू। क्लियर है? नाउ सो यहां हमारा फंक्शन fxyz क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे यहां कौन कौन होगा, 6 है, 7 है, 5 है, 7 आपने ले लिया है, 3 होगा, 7 आपने ले लिया है, तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, मीन टर्म ऑफ 3, 5, 6 एंड 7। सेम चीज है, थोड़ा सा यहाँ स्टेप तरीका अलग है, यहां आपने इस तरीके से लिखा है और यहां हमने इसे इस तरीके से लिखा है। तो जब इंजीनियरिंग का अगर सेमेस्टर का पेपर होगा तो हमें ऐसे डिटेल पे सॉल्व करना है, और अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आएगा तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है? ओके, नाउ तो जस्ट आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके, नाउ नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव और इंजीनियरिंग वी कैन से, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप ऐसे लिखिए, और अगर आपके पास सिर्फ आंसर टिक करना है, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस है, लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो आप इस तरीके से सॉल्व करके क्विक आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? और एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, एक और अगर हम एग्जांपल की बात करें, ठीक है ना, फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, अगर हमें यहाँ गिवन है फॉर एग्जांपल y प्लस एक्स डैश जेड प्लस एक्स वाई जेड डैश, तो यहां देखिए 3 टर्म्स गिवन है, इनमें एक टर्म कंप्लीट एक्स वाई जेड, बाकी दो नहीं है, एक में एक्स और जेड मिसिंग है और यहां आपका वाई मिसिंग है। क्लियर है? सो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखते हैं। अब अगर आप इस मेथड पे जाएंगे तो यहां x मिसिंग है तो x प्लस एक्स डैश का मल्टीप्लाई होगा, और z मिसिंग है तो z प्लस जेड डैश का मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब वहां से 4 मीन टर्म आपको मिलेंगे। अगर सिंगल वेरिएबल है और ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो यहां से 4 मीन टर्म मिलेंगे। अगर 1 मिसिंग है, 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपको 2 मीन टर्म मिलेंगे। यहाँ कोई भी मिसिंग नहीं है तो सिंगल मीन टर्म मिलेगा। यहाँ से 1 मीन टर्म, यहाँ से 2 मीन टर्म और यहाँ से 4 मीन टर्म। इसका मतलब ये नहीं 7 मीन टर्म, हो सकता है कुछ मीन टर्म कॉमन मिल जाए। ठीक है, तो वो हमें सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। सो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस y को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, x मिसिंग है डोंट केयर, y यहाँ पे एज इट इज फॉर्म पे 1, z मिसिंग है डोंट केयर। कैन आई राइट? नाउ यहां आपका कौन मिसिंग है, एक्स डैश है, तो एक्स डैश को आप क्या लिखेंगे, 0। मीन टर्म पे जो बार होता है वो 0 होता है और जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो 1 होता है। क्लियर? 0, y इज मिसिंग, हम इसे क्रॉस ले लेते हैं, z 1 है तो z इज 1। क्लियर है? नाउ हियर x आपके पास 1 है, y आपके पास 1 है और z डैश है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। यहां से आपके 4 टर्म मिलेंगे, यहां से आपके 2 टर्म मिलेंगे।
यहां से आपके पास कौन कौन से टर्म मिलेंगे देखेंगे। एक बार इन दोनों को 0 0 लीजिए, 0 1 1 0 और 1 1, 4 टर्म आपको मिलेंगे। सो यहां से आपको क्या हो जाएगा 0 1 0, देन 0 1 0 1 1, सेकेंड टर्म इज 0 1 1, थर्ड टर्म इज, अब इस x को 1 ले लेते हैं, 1 1 0 एंड लास्ट टर्म इज 1 1 1। क्लियर। यहां से आपको दो टर्म मिलेंगे 0 0 1 और 0 1 1, और ये आपके पास क्या है, दिस इज 1 1 0, मैं इसे 6 ले लेता हूं। क्लियर। यहां से क्या मिलेगा देखेंगे, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। ये आपके पास 1 है और ये आपके पास 3 है और ये आपके पास 6 है। क्लियर। तो जो जो कॉमन है आप उसे रिमूव करके यहां से इसका मेन टर्म लिख सकते हैं। तो ऐसे हमें यहां पे किसी भी कंप्रेस फॉर्म को एक्सपेंड किया जा सकता है, और चारों में से कोई भी एक फॉर्म आ गया तो बाकी फॉर्म आप लिख सकते हैं, बाकी फॉर्म आप इजिली लिख सकते हैं, बाकी फॉर्म आप इजिली लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो यहां से हमारा जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये एसओपी था तो इसलिए मैंने मीन टर्म लिखा। हो सकता है ये पीओएस हो सकता है ये एसओपी हो, है ना। एक हम पीओएस का क्वेश्चन भी अभी ले लेंगे, ठीक है नाउ। सो यहां आपके पास 0 है, नहीं है, 1 है, यस 1 है आपके पास, 2 है आपके पास, है 3 भी है, 1 2 3, हमारे पास 4 है या नहीं है, 5 है हमारे पास, नहीं है, 6 है हमारे पास, यस, और 7 है। तो 1 2 3 6 और 7, ये हमारा आंसर हो गया 1 2 3 6 7। तो आप देखेंगे यहां 1 2 3 4 5, 5 मेन टर्म है किसमें, एसओपी में। एसओपी के अंदर तो मेन टर्म ही होगा। अगर आप यहां से इसके बाकी फॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। चलिए, हमें फंक्शन एक्स वाई जेड मिल चुका है, दिस इज मीन टर्म ऑफ, धीरे धीरे स्मॉल एम लिखना मैं अवॉइड करना चालू करूंगा क्योंकि हमेशा क्वेश्चन हमें समेसन या सिग्मा के फॉर्म पे दिया जाएगा, ठीक है नाउ। 1 2 3 1 2 3 6 एंड 7, ये आपको गिवन है, ठीक है। हम एक बार और चेक कर लेते हैं। हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 6 है और 7 है नाउ। सो अगर आप इसी ऐप का पीओएस फॉर्म चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज पाई, जो जो यहां नहीं है 0 4 5, यहां आप देखेंगे 3 टर्म्स है और यहां आपके पास 7 टर्म है। ऐसा भी हो सकता है, अभी तक हमने जो देखा था 4 4 हम ले रहे थे, बट अगर एक में 5 है तो दूसरे में 3 मिलेगा, एक में 6 है तो दूसरे में 2 मिलेगा, एक में 7 है तो दूसरे में 1 मिलेगा। क्लियर। अगर हमसे यहाँ एफ डैश पूछा जाए, एफ डैश एक्स वाई जेड, क्लियर। अगर हमें एसओपी के फॉर्म पे पूछा जाए तो सम जो जो यहाँ नहीं है ये आप यहां से भी लिख सकते थे 0 4 5, क्लियर। और अगर हमसे एफ डैश पीओएस के फॉर्म पे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये 1 2 3 6 7, इसको निकालने के दो तरीके, या तो यहां जो जो नहीं है या आप जो मेन टर्म पे है। क्लियर है, जो जो आपके पास मेन टर्म पे है अगर आप उसे कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो आपको मैक्स टर्म के फॉर्म पे मिलेगा। क्लियर है इतना। तो आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है। सो हमारे पास कोई भी अगर कंप्रेस बुलियन फंक्शन दिया जाता है तो हम उसे इजिली एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, हम इजिली एक्सपेंड कर सकते हैं ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, ये तो बच्चों से हो जाता है, अगर पीओएस के फॉर्म पे दिया जाता है थोड़ा सा हम हड़बड़ा जाते हैं वहां। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं, फंक्शन एफ एक्स वाई जेड, मैं 3 वेरिएबल ले रहा हूं, 4 वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है। क्लियर नाउ। अब अगर हम यहां एक फंक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स प्लस जेड डैश, पहले ब्रैकेट में मैंने लिखा है, सेकेंड ब्रैकेट में वाई डैश प्लस जेड डैश, एंड थर्ड ब्रैकेट में अगर मैंने लिखा है एक्स डैश प्लस प्लस अ वाई, लाइक दिस। क्लियर है। अब आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि क्या है, पीओएस है। तो पीओएस को आप कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो आपको इसको किस फॉर्म पे लिखना है, कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब आपको एक्सपेंशन करना है, इसका एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन फॉर्म। तो आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंशन करना है।
तो एसओपी तो आसान है, अब पीओएस में क्या करेंगे, तो पहले हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर पे आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ y मिसिंग है, यहाँ x मिसिंग है और यहाँ z मिसिंग है। अगर आप किसी क्वांटिटी में जीरो ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम होगा, यस। तो हम यहाँ ऐड करेंगे जो मिसिंग है और ऐड क्या करेंगे, जीरो। अब जीरो को आप कैसे लिखेंगे, a इंटू ए बार, आपने बुलियन प्रिंसिपल में पढ़ा था, अगर एक वेरिएबल है x तो x प्लस एक्स बार 1 होता है और x इंटू एक्स बार 0 होता है। तो अगर 0 ऐड करना है तो x इंटू एक्स बार को प्लस करेंगे और अगर 1 मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस एक्स बार। ठीक है, तो यहां आपको 0 ऐड करना होगा। सो चलिए लिखते हैं, तो फंक्शन एक्स वाई जेड, आपको यहां से क्या मिल जाएगा, यहां हम y 0 ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ y, तो क्या होगा x प्लस, मैं y इंटू वाई डैश लिख सकता हूं, तो x प्लस 0 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस जेड डैश, प्लस जेड डैश। क्लियर है ना, यहां आप x ऐड करेंगे, इसका मतलब x इंटू एक्स डैश मतलब 0 प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश, है ना, राइट। एंड लास्ट में आपका z मिसिंग है, तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड डैश, आप ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है, अब आपको इसे एक्सपेंड करना है। सो बुलियन प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था x प्लस वाई जेड को आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई एंड x प्लस जेड, आपको याद होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, और मैंने बोला था वही बुलियन प्रिंसिपल की हमें रिक्वायरमेंट होती है। बुलियन प्रिंसिपल पे हमने पढ़ा था x प्लस वाई जेड को x प्लस वाई एंड x प्लस जेड आप लिख सकते हैं। तो यहां चलिए 3 वेरिएबल है, कोई इशू नहीं है। अगर ऐसा होता x प्लस वाई प्लस सपोज जेड ए, जेड में लेता हूं ए, ले लेता हूं एक वेरिएबल ए, ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते थे, x प्लस वाई प्लस जेड पहले ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस ए। ठीक है, x प्लस वाई एक बार z के साथ प्लस है और x प्लस वाई एक बार a के साथ प्लस है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो वापस वो मिल जाएगा। सेम चीज हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके थ्योरेटिकली था ताकि आप इसे लगा सकें। ठीक है ना, इसे आप नोट में लिख सकते हैं किनारे। सो हमारा जो फंक्शन मिलेगा, फंक्शन एक्स वाई जेड, ये आपको क्या मिल जाएगा, देख सकते हैं आप यहां से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश फर्स्ट ब्रैकेट में, एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश सेकेंड ब्रैकेट में, मिल सकता है ना। यहाँ एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश, एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश, एक बार एक्स एक बार एक्स डैश, यहाँ एक बार वाई एक बार वाई डैश, एंड थर्ड आपको क्या मिलेगा, थर्ड हमें मिलेगा एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश। क्लियर है, सो यहां से आपको 6 टर्म मिल गए। हो सकता है कोई टर्म रिपीटेड हो, तो आप इसे लिखेंगे कैसे, मैक्स टर्म पे इसको देखेंगे क्या होगा, ये 0 होता है, ये 0 होता है, जो बाहर होता है 1 0 0 1, दिस इज 0 0 1। क्लियर है, मैं ऐसा, हम डायरेक्टली से 1 लिख सकते थे, बट जस्ट एक्चुअली ये 0 प्लस 0 प्लस 1 ऐसा होगा। इसे आप क्या लिखेंगे, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, 0 1 1, इसको आप क्या लिखेंगे, 0 1 1, फिर से आपका क्या हो गया 0 1 1। ओके, नाउ यहां हम क्या लिखेंगे 1 1 1, और यहां क्या हो जाएगा 1 0 0, और यहां क्या हो जाएगा 1 0 1। तो आप देखेंगे ये मैक्स टर्म है ना, अब आप इसे मीन टर्म नहीं लिख देना गलती से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पाई या फिर कैपिटल एम, मैक्स टर्म ऑफ, आपके पास कौन का है, 1 है, आपके पास 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, दिस इज 3, ये 3 आपका कॉमन है, और 4 है, और 5 है, और 7 है, 1 3 4 5 7, 1 3 4 5 7। क्लियर है, अब आप बाकी टर्म यहां से लिख सकते हैं, तो रिमेनिंग टर्म आप इसलिए लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते थे 0 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज 0 2 6, ऐसा भी आप लिख सकते थे। क्लियर है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं।
क्लियर? तो मैक्स टर्म को हमें लिखना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मैक्स टर्म में गलती करते हैं, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को हम इजीएस्ट वे पे, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में ट्रिक्स लगाई थी, क्या हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, चलिए देखते हैं। तो मैं सेम क्वेश्चन लेता हूं फिर से, ये आपका हो चुका है नाउ। तो चलिए हम सेम क्वेश्चन लेते हैं नाउ और चेक करते हैं हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता है, ठीक है। अब आप यहीं इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, कैसे? यहां आप देखेंगे एक्स वाई, यहां कौन मिसिंग है? वाई मिसिंग है। सो अब क्या लेंगे? एक्स आपके पास क्या था? एक्स आपका आप देखेंगे जो नॉर्मल फॉर्म है वो 0 होता है और जो कॉम्प्लीमेंट है वो 1 होता है, तो ये आपका 0 है। क्लियर है? वाई मिसिंग है, डोंट केयर। जेड बार है तो ये क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? याद रखिए दिमाग में, ये एसओपी नहीं है, ये पीओएस है, ये पीओएस है। क्या है? पीओएस है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आते हैं, या एक्स मिसिंग है, तो एक्स मिसिंग है, वाई बार है इसका मतलब 1, जेड बार है इसका मतलब 1। यहां आपके पास एक्स बार है इसका मतलब 1, वाई आपका एज इट इज है दैट इज 0, एंड जेड मिसिंग है दैट इज डोंट केयर, दैट इज डोंट केयर। क्लियर? अब आप देखेंगे यहां से क्या मिलेगा। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 0 0 1 और यहां से 0 1 1। दिमाग में रखेंगे ये सभी मैक्स टर्म मैक्स टर्म मैक्स टर्म मैक्स टर्म मैक्स टर्म है। यहां से आपको क्या मिलेगा? 0 1 1 और यहां से आपको 1 1 1, यहां से आपको 1 0 0 और यहां से 1 0 1। क्लियर है? तो ये कौन कौन से मैक्स टर्म मिल रहा है? 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 4 मिल रहा है एंड 5 मिल रहा है। क्लियर है? सो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये सभी मैक्स टर्म है, तो मैक्स टर्म पाई और कैपिटल एम 1 3 4 5 7, 1 3 4 5 एंड 7। एक मिल गया तो बाकी तीनों फॉर्म भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? 1 3 4 5 7 सेम आंसर है हमारा। कौन सा तरीका आसान है? ये वाला तरीका आसान है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, पीओएस के समय गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। पीओएस के समय हमें गलती नहीं करनी है। क्लियर है ना? नाउ तो चलिए आगे चलते हैं। तो आप एक्सपेंशन करना सीख चुके हैं, क्लियर है? आप एक्सपेंशन करना सीख चुके हैं। ओके नाउ, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूं, दैट इज बेस्ट क्वेश्चन। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें फंक्शन एफ एक्स वाई जेड गिवन है, ठीक है ना, और देखेंगे यहां एक्स डॉट वाई डॉट जेड ऐसा गिवन है। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये एसओपी है या पीओएस है, ये फंक्शन एसओपी है या पीओएस है, तो एवरी बच्चा बोलेगा सर ये तो एक्स वाई जेड एक मीन टर्म है और सिंगल टर्म है, एसओपी है। अब आप देखेंगे, इसलिए मैंने डॉट लगाया, अगर आप इन तीनों को एक साथ कंसीडर करेंगे तो एक एसओपी का फंक्शन है, और अगर आप इसे एक ब्रैकेट में एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में वाई एंड थर्ड ब्रैकेट में जेड लिखेंगे तो ये पीओएस का भी फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। अगर मैं इस फंक्शन को एसओपी के जैसे ट्रीट करके स्टार्ट करता हूं सॉल्व, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तरीका अलग हो सकता है, बट आपकी फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो क्लैरिटी वहां होनी चाहिए। हमारा पीओएस क्या होता है? एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, डिफरेंट 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 का सम एंड प्रोडक्ट। अब जरूरी तो नहीं कि उसके साथ कोई हो, अकेला भी तो हो सकता है ना, बाकी मिसिंग हो सकता है। तो मैं ये सोचूं यहाँ वाई जेड मिसिंग है या एक्स जेड मिसिंग है और यहाँ एक्स वाई मिसिंग है। क्लियर? और यहां आपके अगर पीओ एसओपी सोचते हैं एसओपी, तो यहाँ तीनों प्रेजेंट है। तो चलिए, ये आपका अगर एसओपी आप सोचते हैं एक्स वाई जेड, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट 1 1 1 एंड 1 1 1 मीन 7। तो आप इसे क्या लिख लेंगे? दिस इज मीन टर्म ऑफ 7। क्लियर? और आप यहीं से अगर आंसर निकालते हैं यहीं से, तो इस सेम चीज को आप ऐसा भी लिख सकते थे, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख सकते, तो यहां से ये आंसर आ गया।
ठीक है, दूसरा बच्चा क्या करता, बट ये आपको नहीं करना है, जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। अगर कोई बच्चा इसे पीओएस एज्यूम करता है, कर सकता है, फर्स्ट ब्रैकेट में x, सेकेंड ब्रैकेट में y एंड थर्ड ब्रैकेट में z। सो यहां आपका प्लस 0 दो बार होगा, एक बार y के लिए और एक बार z के लिए, जैसा हमने यहां पे किया था। ठीक है, y के लिए प्लस वाई वाई डैश, यहां पे दो बार एडिशन होगा, प्लस वाई वाई डैश प्लस जेड जेड डैश। तो यहां से चार फंक्शन मिलेंगे, यहां से चार, यहां से चार, फिर आप देखेंगे उनमें कॉमन कौन है। तो अब देखते हैं, चलिए ये x है और मैं इसे पीओएस मान रहा हूं, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। तो x का मतलब क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ y और z मिसिंग है, तो y इज डोंट केयर, z इज डोंट केयर, लिख सकते हैं। यस, नाउ यहाँ y को आप क्या लिखेंगे, x इज मिसिंग और ये y है तो y 0 और z इज मिसिंग, डोंट केयर। z क्या हो जाएगा, x इज मिसिंग, y इज मिसिंग एंड z एज इट इज 0। ये पीओएस मान के चल रहे हैं हम इसे। ठीक है, तो पीओएस में नॉर्मल फॉर्म एक्स वाई जेड जो भी है वो 0 होगा, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट है तो वो 1 होगा। नाउ यहां से आपको चार फंक्शन मिल जाएंगे, कौन कौन मिल जाएगा, यहां से देखिए, पहला 0 0 0, सेकेंड 0 0 1, नेक्स्ट 0 1 0 एंड नेक्स्ट 0 1 1। यहां से आपको चार फंक्शन मिल गए। यहां से चलिए देखते हैं, यहां से आपको पहला फंक्शन 0 0 0, सेकेंड फंक्शन 0 0 1, थर्ड फंक्शन 1 0 0 एंड लास्ट फंक्शन 1 0 1। आप क्या करते हैं, एक बार 0 0 फिर 0 1 फिर 1 0 फिर 1 1, चारों पॉसिबिलिटी लेते हैं। यहां से आपको क्या मिलेगा, पहले हमें 0 0 0, नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा 0 1 0, नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा 1 0 0 और नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा 1 1 0। क्लियर है। अब आप देखेंगे यहां कौन है और कौन नहीं है। आप इसको देखेंगे 0, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है और ये 3 है। तो इसे देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट मैक्स टर्म। पाई लिखें या कैपिटल एम लिखें, क्या है आपके पास 0 1 2 3। ठीक है, और देखते हैं, ये 0 तो हो चुका है, 1 हो चुका है, ये 4, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 4। नेक्स्ट दिस इज 5, 4 के बाद आपको क्या मिलता है 5। नाउ 0 हो चुका है, 2 हो चुका है, 4 हो चुका है, 6 नहीं हुआ है एंड दिस इज 6। तो 0 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी द आंसर। अब आप यहां से क्या लिख सकते थे, दिस इज नथिंग बट मीन टर्म, जो जो इसमें नहीं है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, तो आंसर विल बी दिस। तो दोनों से आंसर सेम आएगा, हमारा सोचने का तरीका वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। सो यहां पे अगर मैं ऐसा लिखता हूं एक्स वाई जेड, सो सभी बच्चे के दिमाग में एसओपी ही आता है, एक मीन टर्म आता है, नो इट कैन बी ऑल्सो ए पी ओ एस। तो अगर मैं किसी से पूछूं एक्स वाई जेड गिवन है, ये एसओपी का फॉर्म है या पीओएस का फॉर्म है, तो इसका आंसर दोनों होना चाहिए, ये एसओपी भी है और ये पीओएस भी है। हाँ, अगर मैं यहां पे एक और फंक्शन ऐड कर देता, एक्स डैश वाई जेड डैश, ऐसा कुछ, अब ये एसओपी है, ये एसओपी, ये पीओएस नहीं हो सकता। बट अगर मैं किसी से ये पूछता हूं कि ओनली एक्स वाई जेड, तो ये आपका एसओपी है और ये आपका पीओएस है। दिस कैन बी एसओपी एंड पीओएस बोथ, दिस कैन बी एसओपी एंड पीओएस बोथ। क्लियर है। क्लियर है, ओके। नाउ तो चलिए अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको एक फंक्शन देता हूं, फंक्शन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई प्लस, अब हम ले लेते हैं एक ब्रैकेट, एक्स डैश प्लस वाई डैश, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई डैश, ऐसा मैंने ले लिया, ऐसा मैंने एक फंक्शन ले लिया। क्लियर है। नाउ सो आप इसे क्या लिख सकते हैं, यहां पे आप देखेंगे ये जो दोनों है मल्टीप्लाई के फॉर्म पे है,
और ये दोनों समेशन के फॉर्म पे, इन दोनों के साथ ये समेशन है, बट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है, यहां एसओपी के भी फंक्शन है, मीन टर्म भी है और मैक्स टर्म भी है। तो ये दोनों आपके मैक्स टर्म हो जाएंगे और ये आपका मीन टर्म है, ये आपके पास मीन टर्म है। क्लियर है? तो हो सकता है कि बुलियन फंक्शन में मीन टर्म और मैक्स टर्म का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल जाए। जनरली ऐसा नहीं होता है, बट इट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। या बट हम किसी भी बुलियन फंक्शन को ओनली मीन टर्म एंड ओनली मैक्स टर्म मींस एसओपी या पीएस के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो आप अगर इसे सॉल्व करते हैं और हम इसे सॉल्व करके ओनली मीन टर्म और ओनली मैक्स टर्म के फॉर्म पे लिख सकते हैं। हाउ? आपको इसे सिंप्लीफाई करना होगा। चलिए देखते हैं। अगर हम यहां लिखते हैं फंक्शन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, मैं फिर से लिखता हूं, एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस, यहां आप देखेंगे एक्स वाई प्लस, यहां आपके पास क्या है, एक्स डैश प्लस वाई डैश पहले ब्रैकेट में एंड दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई डैश। क्लियर है? सो आप अगर इसे लिखना चाहें तो देखेंगे ये आपके पास क्या है, ये 0 है और ये 1 है और ये 0 है, ये मीन टर्म है। यहां आपके पास क्या है, x आपके पास 1 है, y आपके पास 1 है, z आपके पास मिसिंग है। यहां आपके पास क्या है, ये मैक्स टर्म है, x डैश का मतलब 1, y डैश का मतलब 1, z आपके पास मिसिंग है। यहां आपके पास क्या हो जाएगा, x आपका 1 होगा, y डैश है इसका मतलब, सॉरी x इज 0, y डैश है इसका मतलब 1 एंड z आपके पास मिसिंग है, z आपके पास मिसिंग है। क्लियर? मैं वहां z ले सकता था, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, तो मुझे यहाँ एक को z लेना था। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं, इसे हम z डैश कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अगर हम इसको z डैश कर देते हैं, z डैश, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो आप इसे ओपन करके इजिली सॉल्व नहीं कर सकते थे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता, बट ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो सभी एसओपी बन सकता था, वो एक तरीका था। बट हम यहीं से क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। सो x आपका 0, y यहां आपके पास मिसिंग है और z डैश का मतलब 1, ये दोनों पीओएस है और ये दोनों एसओपी है। क्लियर है? ये दोनों पीओएस है और वो एसओपी है। तो आप इसे क्या लिख सकते थे, तो देखेंगे यहां से आपको क्या मिलेगा, दिस इज 2, यहां से आपको 2 मिलेंगे। अब जल्दी, 1 1 0 मीन 6 और 1 1 1 मीन 7, तो 2 6 7 आपके पास क्या है, मीन टर्म। और यहां से आपको क्या मिल रहा है, 1 1 0 1 1 0 मीन 6 एंड 1 1 1 मीन 7, और यहां से 0 0 1 मिस 1 एंड 0 1 1 मिस 3, तो यहां से आपको एक 1 मिल रहा है एंड 3 मिल रहा है, बट वो पीओएस है और ये एसओपी है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इज मीन टर्म ऑफ, दिस इज 2 6 7 2 6 7 प्लस, बीच में प्लस है, सो मीन टर्म ऑफ 2 6 7 प्लस मैक्स टर्म, इसे आप क्या लिखेंगे, दिस इज पाई, मैक्स टर्म ऑफ 1 3 6 7 1 3 6 7। तो हो सकता है किसी बुलियन फंक्शन आपको कभी ऐसा दे दिया जाए, हो सकता है ये आपके पास क्वेश्चन है, बट ऐसा दिया नहीं जाता है, बट हो सकता है प्रॉब्लम के फॉर्म पे हम आपको दे दें। ठीक है, सो कभी आपको ऐसे फंक्शन मिलते हैं और बोला जाए सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन, अभी तक आप क्या कर रहे थे, जितने भी फॉर्म थे वो या तो एसओपी थे या तो पीओएस थे, तो हम क्या कर रहे थे, उसे इजीली कैनोनिकल फॉर्म पे कन्वर्ट कर ले रहे थे और हमारा कंप्लीट बुलियन फंक्शन हमें मिल जा रहा था। फिर हम उसे क्या करेंगे, के मैप में पुट करेंगे और उसे कंप्रेस कर सकते हैं। बट अगर हमें कोई बुलियन फंक्शन मीन टर्म और मैक्स टर्म के फॉर्म पे दे दें, उसको कैनोनिकल फॉर्म के फॉर्म पे पहले कैसे ला सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपने इसे लिख लिया ना। अब आप देखेंगे क्या आप मैक्स टर्म को मीन टर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका गोल हमेशा एसओपी की साइड डाइवर्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास दो चॉइस है कि सर हम एसओपी पे जाएं या पीओएस पे जाएं, तो आप हमेशा एसओपी को प्रेफर करने की कोशिश करेंगे। क्या आप इस सेम फंक्शन को एसओपी पे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखेंगे ये एफ एक्स वाई जेड है, तो क्या मैं इसे फंक्शन f1 xyz कह सकता हूं,
और क्या मैं इसे फंक्शन एफ टू एक्स वाई जेड कह सकता हूं? बोलिए, क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं? यस। फंक्शन एफ टू एक्स वाई जेड को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं फंक्शन एफ टू एक्स वाई जेड। अगर आपको पता है पाई ऑफ 1 3 6 7, तो सेम चीज को आप क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ 0 2 4 5। इसे कन्वर्ट कर दीजिए, अब आपके पास 2 मिन टर्म हो गए। सो इस फंक्शन को आप क्या लिख सकते थे? फंक्शन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस इज समेशन ऑफ 2 6 7 प्लस समेशन ऑफ मीन्स एसओपी ऑफ कौन कौन से मीन टर्म होंगे? 0 2 4 5, 0 2 4 5। अब 2 मीन टर्म है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, एक ही चीज है। यस, दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिखा जा सकता है। यस, सो व्हाट विल बी द आंसर? मीन टर्म ऑफ 2 4 5 6 7, 2 4 5 6 7, दिस विल बी द आंसर। तो हो सकता है कभी हमें कोई बुलियन फंक्शन ऐसे मिक्स फॉर्म पे दे दिए जाए, तो वरी करने की जरूरत नहीं है। एक साइड एसओपी को रखिए, एक साइड पीओएस को रखिए। पीओएस से आप मैक्स टर्म निकाल लीजिए, एसओपी से आप मिन टर्म निकाल लीजिए, मैक्स टर्म को मिन टर्म पे कन्वर्ट कर दीजिए और फिर इसे एक साथ एसओपी के फॉर्म पे लिख दीजिए। अब आप इसे पीओएस के फॉर्म पे भी लिख सकते थे। ये क्या हो जाएगा? सेम आंसर अगर आप पीओएस के फॉर्म पे चाहिए तो पाए 013 013, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। ठीक है। अगर किसी को चेक करना है कि सर हमारा ये आंसर सही है या गलत है, सपोज अगर आपको चेक करना है कि सर हमारा ये आंसर सही है या गलत है, तो आप क्या कर सकते थे? कर सकते हैं बहुत कुछ। इसे ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को और फिर सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। तो चलिए सेम प्रॉब्लम अगर हम लेते हैं, फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश सॉरी एक्स वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई प्लस इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, एक्स डैश इंटू एक्स 0 हो जाएगा, एक्स डैश इंटू जेड डैश प्लस एक्स डैश इंटू जेड डैश प्लस वाई डैश इंटू एक्स। आप एक्स को पहले लिखिए, देन वाई डैश प्लस वाई डैश इंटू जेड डैश। क्लियर है? सो यहां से आप सभी के फॉर्म लिख सकते हैं। यहां से आपको क्या मिलेगा? 0 1 0, यहां से क्या मिलेगा? 1 1, डोंट केयर। यहां से x इज 0, y इज मिसिंग, z इज 0। यहां से x इज 1, y बार है तो 0, z इज मिसिंग, x मिसिंग है, यहां y डैश 0, z डैश 0। ठीक है। तो चलिए यहां से कौन कौन से फंक्शन मिलेंगे? ये आपके पास 2 है, यहां से आपको 2 मिलेंगे, 1 1 0 6 और 7। यहां से आपको 0 0 0 एंड 0 1 0 2। यहां से 1 0 0 4 एंड 1 0 1 सॉरी 5, दिस इज 5। ठीक है। 1 0 1 इज 5, 1 0 0, यहां से 0 0 0 इज 0 एंड 1 0 0 इज 4। तो यहां से जो हमारा आंसर आ रहा है, यहां कुछ गड़बड़ है, मैंने गड़बड़ लिखा है ना। ये 1 3 6 एंड 0, दिस इज नॉट 6, ये आपका 0 था। ठीक है, ये आपका 0 है ना यार। 0 2 4 5, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? 0 2 4 5, यहां 6 नहीं आएगा, प्लीज इसे करेक्ट कर लीजिए, है ना। वो हमें 0 वो 6 जैसा मैंने लिख दिया था ना। 0 2 0 2 4 5 6 यहां है तो 6 आएगा एंड दिस इज 7। 1 2 3 4 5 6। सो जो पाई का आंसर होगा उसमें 0 नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? 1 एंड 3। क्या होगा? 1 एंड 3, दिस इज 1 एंड 3। क्लियर ना? चलिए देखते हैं यहां से कौन कौन से टर्म आपको मिल जाएंगे। मेन टर्म 0 है, यस 1 नहीं है, 2 है, यस 3 नहीं है, 4 है, यस 5 है, यस 6 है, यस 7 है, यस। और अगर आप इसे पाई के फॉर्म पे लिखना चाहें तो दिस इज 1 एंड 3, सेम आंसर है आपके पास। तो यहां आपने एक बहुत अच्छी चीज सीखी कि अगर हमें कोई बुलियन फंक्शन एसओपी और पीओएस के मिक्स फॉर्म पे दिया जाए तो जरूरी नहीं वहां फिर से बुलियन अलजेब्रा लगाएं। मैंने आपको बोला था बुलियन अलजेब्रा लगाने की जरूरत नहीं है बुलियन प्रिंसिपल की, इफ यू आर एक्सपर्ट। इफ यू आर एक्सपर्ट तो आप इसे ऐसे मीन टर्म और मैक्स टर्म में प्रोसेस कर सकते हैं। आप इसे ऐसे मीन टर्म और मैक्स टर्म में प्रोसेस कर सकते हैं।
क्लियर है इतना? सो आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि किसी भी बुलियन फंक्शन को हम कैसे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, किसी बुलियन फंक्शन को कैसे एक्सपेंड करते हैं, किसी भी बुलियन फंक्शन को एसओपी या पीओएस के फॉर्म पे हम कैसे लिख सकते हैं। अब अगर आपसे कभी रिवर्स क्वेश्चन पूछने को आए, इस एग्जांपल को मैं लेता हूं, क्या इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं? देखेंगे, मीन टर्म ऑफ 0 to 4 प्लस मीन टर्म ऑफ 5 6 7। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं या लिख सकते हैं? क्या इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं? समेशन ऑफ 0 to 4 मीन टर्म, और यहां प्लस इस चीज को आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, पाए 0, ये 5 6 7 है तो 0 1 2 3 4 लाइक दिस, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये चीज, ये और ये तीनों सेम है, तीनों आपका सेम है। क्लियर है? तो मीन टर्म और मैक्स टर्म के फॉर्म पे भी हमने एसओपी और पीओएस के फॉर्म पे भी किसी बुलियन फंक्शन को लिखना देख लिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि नाउ यू आर एक्सपर्ट इन दिस। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आज के इस सेशन को हम यहाँ ओवर करते हैं और नेक्स्ट सेशन पे हम स्टार्ट करेंगे कि किसी भी बुलियन फंक्शन को किसी लॉजिक गेट से कैसे प्रोसेस किया जाता है। अभी तक हमने लॉजिक गेट में 0 1 1 0 यही लिया था। अगर 2 इनपुट है तो एक में 0 0, ये 0 1 1 0 या 1 1 4। अब हम देखेंगे कि अगर एक लॉजिक गेट में एक बुलियन फंक्शन आ जाए, पूरा का पूरा एक बुलियन फंक्शन, नॉट ओनली 0 और 1। ठीक है, उस बुलियन फंक्शन का आंसर या तो 0 होगा या तो 1 होगा अकॉर्डिंग टू जितने वेरिएबल्स हैं। बट अगर एक लॉजिक गेट के इनपुट में एक बुलियन फंक्शन हो, सेकेंड इनपुट में बुलियन फंक्शन हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा। सो बुलियन अलजेब्रा में अभी दो इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिमेनिंग। फर्स्ट वन इज द हाउ टू प्रोसेस any boolean function by logic gate, and second how to compress a boolean function by using k-map। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।